वज़ीर-ए-आज़म का 10 मई को हर साल मार्का-ए-हक़ मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का-ए-हक़ के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वर्सा को 1 करोड़, हर ज़ख्मी को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा के वर्सा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमाए अलाउंसेस जारी रहेगी। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा के बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा की बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए तक मैरिज ग्रांट दी जाएगी। अफ़वाज के ज़ख्मी जवानों को 20 लाख रुपए से 50 लाख फ़ीकस दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज और कौम को ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर खुसूसी मुबारकबाद देते हुए कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है लेकिन खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सफ़ीर से मुलाकात के मौका पर भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान से यकजहती पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान और तुर्किया की बरादराना ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ। सदर उर्दवान ने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को फ़ौजी और सफारती कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम, कहते हैं कि पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से कशीदगी के मौका पर राब्ता किया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं कि वो मुत्तहिद हो जाएं। दुश्मन के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। ऑपरेशन मार्का-ए-हक़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की तारीखी का सुनहरी बाब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जवान, ज़ख्मी और सिविलियंस की इयादत। कहा, पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के हर फर्द के साथ खड़ी है। मार्का-ए-हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस मुकम्मल। ISPR के मुताबिक 22 अप्रैल से 10 मई तक पाक भारत कशीदगी को मार्का-ए-हक़ का नाम दिया गया। 10 मई तक के ऑपरेशन बुनियान मरसूस का हिस्सा थे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ऑपरेशन मार्का-ए-हक़ का हिस्सा था। मुसल्लह अफ़वाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा किया। पाकिस्तान को रद्द अमल तीनों मुसल्लह अफ़वाज के ताउन की बेहतरीन मिसाल था। ज़मीन, फ़ज़ा, समुंदर और साइबर के मैदानों में ताउन ने ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार किया। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हुईं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज की वहशियाना जारहियत और हमारे शहरियों के बेईमाना कत्ल के जवाब में इंसाफ और इंतकाम का अहद किया था। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत के 26 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल की ज़ख़ीरा गाहें तबाह की गईं। सूरतगढ़, सरसा, नियालिया, बरनाला, अम्बाला और पठानकोट एयरफोर्स और एविएशन के अड्डे निशाना बनाए। आदमपुर और भोज में S-400 बैटरी सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तान ने भारतीय एयरफोर्स और उसके एयर बेसिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान को निशाना बनाने वाली भारतीय फौज की तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पुरानी जिद बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब के बाद भी मोदी भड़के मारने से बाज न आए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में मोदी दहशतगर्दी का राग अलापते रहे। कहा, दहशतगर्दी, बातचीत और तिजारत साथ साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान से सिर्फ दहशतगर्दी और आज़ाद कश्मीर पर बात होगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खित्ते में अमन के दुश्मन फिर जंग की धमकी भी दे दी। मोदी एक हारे हुए रजवारी की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। पाकिस्तान में BLA जैसी तंजीमें भारत की पैदा करता हैं। भारत के खिलाफ इस जंग में हर महाज पर पाकिस्तान को फतेह हुई। हमने जो जवाब दिया, भारत उसके बाद सख्ते में चला गया। कश्मीर पर जब बात होगी तो आज़ाद और मकबूजा दोनों वादियों की होगी। सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र भी आएगा। मोदी जितना बड़ा सर्टिफाइड चोर दुनिया में कोई नहीं। भारत दहशतगर्दी की बात करेगा तो हम पहलगाम की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। पाकिस्तान के मसले पर भी बातचीत होगी। वज़ीर दिफा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ये मसले अब सेटल होने चाहिए। सदर ट्रंप ने सुलह सफाई और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अपनी खिदमात बड़े खुले दिल से ऑफ़र की हैं। बरसग़ीर में अमन के लिए भारत और पाकिस्तान को इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत ने सीज़ फायर ना सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त ममालिक को कहा कि वो सीज़ फायर करना चाहते हैं।
भारतीय वज़ीर आज़म ने तकरीर में अपनी हार की खिफ़त मिटाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मोदी की तकरीर हारे हुए वज़ीर आज़म की तकरीर थी, पाकिस्तान ने नहीं किया। भारत की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान के अवाम फतेह की खुशियां मना रहे हैं। मोदी ने झूठी तकरीर से अपनी अवाम को खुश करने की कोशिश की। भारतीय वज़ीर आज़म झूठ बेचना चाहते थे जो बिक नहीं रहा। हमने उनकी कम्युनिकेशन को जैम किया, ये उनके लिए शर्मिंदगी है। भारतीय फ़ज़ाइया तो अब लड़ने से इनकार कर रही है। पूरे खित्ते के ममालिक भारत के घमंड से तंग थे। हमारी फतेह ने रीजन में हमारे दोस्त मुल्कों का हौसला बढ़ाया। अमरीकी सदर का कश्मीर का तज़किरा करना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत को अब मिस एडवेंचर की ज़रूरत नहीं होगी। मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। हम कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। हमारे जहाज़ों के स्टॉक्स ऊपर और राफेल के गिर गए। 5 रोज़ के आदाद शुमार के मुताबिक राफेल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 10% के करीब कमी आई है, जबकि J-10C तैयारे बनाने वाली चीनी कंपनी के शेयर्स में 62% के करीब इजाफा हुआ। मोदी के खिताब से लगता है कि उसे अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। बानी ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि भारतीय हमले के चंद घंटों में ही हमें मिसाइल हमला करना चाहिए था। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और अक़वाम मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। हम मोदी को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम इसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना दिफा किया। पाकिस्तान कश्मीर, पानी और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। मोदी आलमी राय को गुमराह करने के जंगी जराइम से बचना चाहता है। कुलभूषण यादव भारतीय दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। हम दुश्मन को जवाब, सबूत और आलमी उसूलों की जुबान में देंगे। पाक भारत DGMOs का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक। जंगबंदी के बाद पाक भारत DGMOs के दरमियान राबता। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इत्तफाक किया गया कि फ्रीकैन फायरिंग और किसी भी जारहाना इकदाम से मुकम्मल गुरेज करेंगे। सरहदी इलाकों से फौजों की तादाद में कमी के लिए इकदाम पर भी इत्तफाक किया गया। सफारती महाज पर भारत पाकिस्तान की एक और जीत तहम्मुल की हिकमत अमली रंग लेकर आई। आलमी रहनुमा मोतरफ दुनिया पाकिस्तान को अमन का जामिन मानने लगी। पाकिस्तान का सफारती वजन बढ़ गया। जंग बंदी पर आलमी बरादरी का खैर मकदम। वजीर खारजा इसहाक डार से चीनी, बरतानवी और ऑस्ट्रेलवी वज़राए खारजा का राब्ता। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक दिफा का हक इस्तेमाल किया। इलाकाई अमन व सलामती के लिए काम करते रहेंगे। DGMOs के राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मुकाम का तयन किया जाएगा। सेंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़िया है। पाकिस्तान को गैर मुतलका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि जंगबंदी मुस्तक़िल अमन की राह हमवार करेगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। तमाम शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। कौमी असम्बली से मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद में मुल्क की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज तहसीन। वतन के मुताबिक खित्ते में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के बाद कारोबार में तेजी। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कारोबार के पहले दिन इंडेक्स में 10,123 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में 100 इंडेक्स में बुलंद तरीन इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 9.45 पॉइंट के इजाफे से 1,17,297 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में 30 अरब रुपए मालियत के 73 करोड़ हिस्स के सौदे हुए। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,327 पॉइंट्स रही। मजमूई तौर पर 462 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 405 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा और 26 में भारतीय गुरूर की हामिल टेक्नोलॉजी अब बिलालगंज लाहौर में फरोख्त होगी।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का चुटकला। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की हिदायत पर राना तनवीर हुसैन का अस्करी हुकाम के हमरा मुरीद के में मस्जिद उम्मुल करा का दौरा। अस्पताल में भारतीय हमले का शिकार जख्मियों की अयादत, फूलों और फलों के तोहफे पेश किए। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने भारतीय हमले में शहीद होने वाली मस्जिद उम्मुल करा की तामीर नौ का ऐलान किया है। हमारे शाहीनों ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। इसराइल के अलावा पूरी दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही है।